जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जी इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर है। इस इम्प्रॉपर को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। ठीक है ना। तो मेरा भाई ये डिवाइड भी हम लोग इसलिए करते हैं, प्रॉपर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 को -x4 से करूंगा, माइनस का x4। 1 को 1 के साथ करूंगा तो 1 आ जाएगा। डिवाइड में साइन चेंज होंगे, ये तो कट नहीं होगा, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड में साइन चेंज होकर ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पे सिंपल 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, जो हमारा डिवाइडर, जो मल्टीपल या क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं +1, फिर जिस पे डिवाइड करते हैं 1 - x4। ठीक हो गया जी। अब हम सिर्फ 1 - x4 को सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ -1 ऐड कर लेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। 1 - x4 को लिख सकते हैं a - b a + b। तो x4 का हाफ x स्क्वायर होगा ना, तो 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। अभी भी ये ब्रेक हो रहा है ना, तो 1 - x स्क्वायर को लिखा 1 - x 1 + x और साथ में क्या आ जाएगा? 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को हम a के इक्वल कर लेंगे, a/1 - x। सेकंड को b कर लेंगे 1 + x और थर्ड को cx + d कर लेंगे 1 + x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि पहले क्वेश्चंस किए हैं हमने, ये वैसे ही होगा। डिवाइड क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने पेपर में लाजमी करना है। तो मेरे भाई अब आप लोग यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं। मल्टीप्लाई 1 - x 1 + x 1 + x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से दोनों तरफ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल 1 बच जाएगा। 1 - x से 1 - x कट जाएगा तो a के साथ ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 + x 1 + x का स्क्वायर। 1 + x से 1 + x कट जाएगा तो b के साथ बाकी दो वैल्यूज बच जाएंगी, 1 - x 1 + x का स्क्वायर। b के साथ 1 + x से 1 + x कट जाएगा, ये दो वैल्यूज b के साथ बच जाएंगी। और 1 + x स्क्वायर से 1 + x स्क्वायर कट जाएगा तो cx + d के साथ ये वाली दो वैल्यूज बच जाएंगी, 1 - x और 1 + x बच जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू को 0 रखना है और फिर सेकंड वैल्यू को 0 रखना है। तो यहां लिखेंगे पुट 1 - x = 0, x = 1 हो जाएगा। -x वहां जाके प्लस हो जाएगा ना, और इसको आप लोगों ने कहां पुट कर लेना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। तो जहां जहां x = 1 है, सॉरी जहां जहां x है वहां वहां आप लोगों ने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है दोनों साइड्स पर, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। तो 1 आ जाएगा = a आ जाएगा, x की जगह 1 1 + 1, फिर यहां 1 + 1, x का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी जी। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या किया जी? 1 + 1 1 + 1, माशाल्लाह 1 + 1 जी 2 होता है। मैंने कहा चले आपका टाइम सेव होगा, मैं कर लेता हूं, लेकिन नहीं हुआ। तो 1 + 1 मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 यहां भी क्या आ जाएगा? 2 2 2 जार क्या होता है? 4 होता है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a का आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है,
तो भाई अब हम दूसरी वैल्यू है 1 प्लस एक्स। अच्छा, इसकी तरतीब आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, ए बी सी जहां मर्जी लिख लें जी, इसको बेशक पहले लिख लें, इनको बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाई अब हमने दूसरी वैल्यू लिखी 1 प्लस एक्स 0, एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो 1 वैसे ही आ जाएगा। ए में पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बी में पुट किया एक्स की जगह पे और ये वाली दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो मैंने भाई एक्स की जगह पे -1 पुट किया और यहां भी -1 पुट किया एक्स की जगह पे बी में, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसी तरह ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 होकर 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बी की वैल्यू 1/4। अब हमने जो नेक्स्ट वैल्यूज निकालनी है वो कंपेयर से निकालनी है, इक्वेशन नंबर 2 ले ली फ्रॉम इक्वेशन 2। ए वैसे ही लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बी वैसे ही लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सी एक्स प्लस डी वैसे ही आपके पास आ जाएगा और इन दोनों को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, या आप समझ सकते हैं फार्मूला क्लोज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। 1 इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, यहां पर बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी को 1 के साथ, बी को एक्स स्क्वायर के साथ, बी को एक्स के साथ, बी को एक्स क्यूब के साथ, ठीक है जी। इसी तरह यहां सी एक्स को मल्टीप्लाई किया, सी एक्स माइनस सी एक्स क्यूब डी माइनस डी एक्स स्क्वायर, तो भाई पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम लोग जी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, एक्स क्यूब के साथ यहाँ a है, एक्स क्यूब के साथ माइनस बी है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ माइनस सी है, इज इक्वल टू में 0 है क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब तो है ही नहीं। तो a की वैल्यू पुट की 1/4, b की वैल्यू पुट की 1/4 माइनस सी, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी, चलें जी c की तो वैल्यू आ गई 0 आ गई, चलें जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सी तो हमारा आ चुका है, 0 आ चुका है, तो सी एक्स प्लस डी में ये 0 हो गया, हमें एक फायदा मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ डी रह गया। अब वो डी कैसे हम निकालेंगे, डी हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लेके निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लेकर हम लोग डी निकाल लेते हैं। देखें जी यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर के साथ b भी है, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का d है, a प्लस बी माइनस का d, तो a की क्या वैल्यू है 1/4, b की क्या वैल्यू है 1/4 माइनस d, यहाँ के प्लस का d हो जाएगा, तो मेरा भाई 1 + 1 2/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू d आ जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो d का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, d का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो मेरा भाई सारे आंसर्स आ चुके हैं आपके। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो मैं ये यहां से इसको रेज कर रहा हूं, चलें जी डन जी, रेज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहां पर आंसर्स पुट करने हैं। तो a का आंसर कहां है जी, सबसे ऊपर माशाल्लाह a है, तो a का आंसर है 1/4, 1/4, a के नीचे है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। b का आंसर है 1/4, b का आंसर 1/4 और b के नीचे है 1 प्लस एक्स है। फिर है सी एक्स प्लस डी, c का आंसर अभी नीचे निकाला 0 0x और d का आंसर है 1/2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नया नहीं है, सारे वही स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 1 माइनस एक्स प्लस 1/4 1 प्लस एक्स, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होकर ये खत्म हो जाएगा, 2 डिवाइड में है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये क्वेश्चन जी हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इस वैल्यू को हमने पेयर में चेंज कर लिया। अब हम समझते हैं कि इसको हमने पेयर में कैसे चेंज किया है, और ये चीज आपने साइड पर पेपर पर लाजमी करनी भी है। देखें, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, फैक्टराइजेशन में हमें पेयर चाहिए होते हैं, कम से कम 2 पेयर चाहिए होते हैं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, x4 को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस 1 को क्या लिखा हमने, 1 का स्क्वायर, और ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है इसको हमने फिलहाल बाहर कर दिया है, इसको हमने बाहर कर दिया है। अब ना मैं इसका स्क्वायर क्लोज करना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखें, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये a है, ये b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे हमें चाहिए प्लस 2ab चाहिए, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab किया हमने। अब ये काम हमने अपनी तरफ से किया है, प्लस 2ab हमने अपनी तरफ से किया है। तो अगर हम मैथ में अपनी तरफ से कोई वैल्यू प्लस करते हैं तो हमें उसका माइनस भी करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा साथ। ठीक है जी। देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला बनाने के लिए 2ab की कमी थी तो मैंने प्लस 2ab कर दिया, और अगर मैंने प्लस किया है तो यही वैल्यू मैं माइनस के साथ भी लिखूंगा। अगर आप किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड के साथ लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये लास्ट वाला एक्स स्क्वायर कहाँ गया, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ये एक्स स्क्वायर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसका स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर। माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहां पर एक और फार्मूला यूज हो रहा है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल, a प्लस b और a माइनस बी। तो यहां पे जी हमने इसका फार्मूला क्या किया जी, ओपन किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी, b की वैल्यू x है और a माइनस बी। तो इस तरह से ये वैल्यू बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को हमने इस तरह से बना लिया। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने लिख दिया ax प्लस बी और दूसरी वैल्यू को हमने लिख दिया cx प्लस टी। अब डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते होते हैं, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से जी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ax प्लस बी। देखें जी, ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से कट जाएगी तो फर्स्ट वैल्यू के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दूसरी वैल्यू दूसरी से कट जाएगी तो नेक्स्ट आ जाएगा cx प्लस डी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। लेकिन अब हम यहाँ किसी भी वैल्यू को जीरो तो नहीं पुट कर सकते, तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई किया ax को एक्स स्क्वायर के साथ, ax क्यूब, ax को 1 के साथ, फिर ax को माइनस x के साथ, तो माइनस ax स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद b की बारी, b को एक्स स्क्वायर के साथ,
बी को +1 के साथ, बी को -x के साथ, तो bx आ जाएगा। तो यहां पर जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं इन दोनों वैल्यूज को। इसी तरह से अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, cx को x स्क्वायर के साथ, cx क्यूब, cx को +1 के साथ, तो प्लस का cx को x के साथ, cx का स्क्वायर, cx को तीनों से मल्टीप्लाई। अब d की बारी, d को x स्क्वायर के साथ, d को 1 के साथ, d को x के साथ, तो जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। इसके बाद आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले जी हम x क्यूब के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। तो भाई x क्यूब के साथ यहाँ a है, x क्यूब के साथ यहाँ c है, और कहीं भी x क्यूब नहीं है। इस साइड पे x क्यूब तो नहीं है लेफ्ट साइड पर, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो प्लस का c दूसरी साइड पे जाके माइनस का c हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -c। इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 1 का नाम तो हम पहले ही दे चुके हैं ना, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। तो कौन कौन से हैं जी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ -a, फिर एक्स स्क्वायर के साथ +b, और एक्स स्क्वायर के साथ +c, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का d इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी a किसके इक्वल है, a इक्वल है -c के, तो a की जगह आ जाएगा -c प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखें जी इस a की जगह मैंने, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो c मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, a की जगह मैंने -c पुट कर दिया है। a के साथ माइनस मौजूद है ना, तो मैंने इस माइनस को बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस c हो जाएगा, c प्लस c 2c हो जाएगा, साथ में b बच जाएगा, साथ में d बच जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं, किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, 2 के बाद 3 आ जाएगा, तो इसको हमें 3 का ही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है और आपको इसकी समझ भी है सारी, तो ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेंगे ना। आप लोग माहिर हैं भाई, यूट्यूब तो आप लोग उल्टे हाथ से चला सकते हैं, आपको हर चीज का पता है यूट्यूब का। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। अब पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स लिए, एक्स स्क्वायर के ले लिए, अब हम एक्स के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। एक्स के साथ a है, एक्स के साथ -b है। अब हम जी एक्स के कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, एक्स के साथ a है, एक्स के साथ -b है, एक्स के साथ a, एक्स के साथ -b, एक्स के साथ c और एक्स के साथ d भी है। माशाल्लाह जी, बड़े बड़े हैवी इसके कोफिशिएंट्स हैं। और वहां x के साथ -2 है जी, और यहां x के साथ -2 मौजूद है। देखते हैं जी a किसके इक्वल है, a इक्वल है -c के, तो इस a की जगह मैं -c अगर पुट करता हूं, -c -b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू -2, -c से +c कट जाएगा, -b प्लस d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू में से माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, b माइनस डी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। मैंने इस वैल्यू से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया जी, ये b माइनस डी बन गया। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो साथ में जी क्या आ जाएगा, b माइनस डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स भी ले ही लेते हैं यारा, तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके x के कोफिशिएंट्स हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूं। तो अब हम कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक है b एक है d बस, और इस साइड पे है 3, तो b प्लस d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी कांस्टेंट के कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है,
देखो यहाँ b यहाँ प्लस d है और यहाँ 3 है बस। अब इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों में b d है। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 क्या है जी, b माइनस डी इज इक्वल टू 2, b प्लस डी इज इक्वल टू 3, d से d कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/2। चलें जी, मुबारक हो जी, अल्लाह के हुक्म से फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है जो कि b की है और वो 5/2 है। ठीक है, ये लाइनें जो टेढ़ी लगती है ना, आपके कैमरे में अक्सर ऐसे ही नजर आता है, लेकिन आप तो सीधी लगाएंगे, ये नहीं कि हर चीज आप कॉपी करना शुरू कर दें, तो लाइन तो आप लोग सीधी ही मारते हैं बेटा। ठीक है, तो b आ जाएगा जी 5/2 आ जाएगा। चलें जी, कोई नहीं, लाइन सीधी ही है। इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूं, कौन सी इक्वेशन ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3। देखो क्या होगा इक्वेशन नंबर 3 से, बल्कि ये इक्वेशन लेने से पहले एक और काम करते हैं, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं ताकि हमें d मिल जाए। यहां लिखते हैं पुट b इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में b की वैल्यू पुट करते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 5। b प्लस डी इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू है 5/2 प्लस डी इज इक्वल टू 3। 5/2 यहां के माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब देखो इसको हल करने के दो तरीके हैं, 2 3 6, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर पे लिखो, आंसर आ जाएगा। तो जी डी भी आ चुका है 1/2, बी भी आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और देखो क्या होगा। देखो जरा, देखो बड़ा मजा आने वाला है। देखो जी, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 है 2c प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो देखो जी, मैंने ये जो लास्ट में इक्वेशन नंबर 3 बनाई है वो मैंने ले ली यहां पे लास्ट में। तो क्यों ली, देखो जरा ध्यान से, b प्लस डी किसके इक्वल है, 3 के, तो यहां b प्लस डी की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं। 2c प्लस b प्लस डी की जगह यहां 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। समझ आइए बात की, b प्लस डी 3 है ना, b प्लस डी की जगह 3 पुट कर दिया। अब ये प्लस 3 है, प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये प्लस 3 वहां जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां पे जी स्पेस बना लेते हैं, तो स्पेस बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज रहती हैं। तो ये 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा। ये 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा। 2 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई था, इसके नीचे डिवाइड हो गया, और c की वैल्यू आ चुकी है -1। ठीक हो गया जी, c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -1 आ चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ हमें a चाहिए, तो a इज इक्वल टू -c है। c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। देखो जी, इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों ने बनाई हुई है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट भी किया है। a जो है वो किसके इक्वल है, -c के, ये इक्वेशन नंबर 2। तो c किसके इक्वल है, -1 के। जब मैं यहां पुट करूंगा, c के साथ पहले से ही माइनस मौजूद है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरा भाई सारे आंसर्स आ चुके हैं, सारे आंसर्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो मैं इसको जी यहां रेस कर देता हूं। अब हम ये सारे आंसर्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। ये आपके पास साइड रिकॉर्डिंग में मौजूद है जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, आपको सब मिल जाएगा।
तो जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दिखा रहा हूं। ए का आंसर 1x, बी का आंसर 5/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जी आंसर्स निकाले हुए हैं। सी का आंसर जी लास्ट में है -1x, और डी का आंसर ये निकाला हुआ है हमने, डी का आंसर 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, इसका आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। तो कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1x के साथ 2x, 1 को 5 के साथ तो 5 आ जाएगा, और ये डिवाइड में ये आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इसी तरह यहां भी एलसीएम ले लेंगे, -2x प्लस 1 ओवर 2, और डिवाइड वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। देखें जी, इसके डिवाइड में आपके पास 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बस एक और स्टेप, 2x प्लस 5 ओवर ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, साथ में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स आ जाएगा। इस 2 को भी यहां नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2x प्लस 1, ये 2 नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।